नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है थर्सडे और डेट है 9 अक्टूबर। और हाँ भाई, आज है सेंसेक्स एक्सपायरी का दिन। तो चलिए सीधा चलते हैं आज के कंप्लीट मार्केट सेटअप की तरफ। देखते हैं किस तरफ है ट्रेंड, कहाँ पर है रिस्क और किस जोन में मिल सकती है अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शंस मार्केट के स्टांस की। भाई लोग, ऑप्शंस डेटा में आज काफी बैलेंस सेंटिमेंट दिखा रहा है। एफआईआई ने बैंक निफ्टी के कॉल्स में थोड़ा बाइंग किया है, लेकिन निफ्टी और मिड कैप कॉल्स में सेलिंग भी देखी गई। ये एक कॉशियस अप्रोच दिखाता है। एफआईआई डायरेक्शन क्लियर नहीं ले रहे, वो वॉलेटिलिटी को ट्रेड कर रहे हैं। डीआईआई का स्टांस न्यूट्रल है, उन्होंने अपने हेज मेंटेन रखे हैं, लेकिन फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाई। इसका मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अभी मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। रिटेल क्लाइंट्स ने भी अपने एक्सपोजर को रिड्यूस किया है, फ्रेश बाइंग कम हुई है, पोजीशंस मोस्टली एक्सपायरी बेस्ड हैं। तो सिंपल वर्ड्स में मार्केट में दोनों साइड से पार्टिसिपेशन लिमिटेड है और आज का सेशन थोड़ा प्रीमियम ईटिंग डे लग रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फर्स्ट हाफ साइडवेज मूव दे सकता है और सेकंड हाफ में एक्सपायरी ड्रिवन शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, स्पेशली अगर निफ्टी 25,100 के ऊपर सस्टेन करता है। अब बात करते हैं कैश मार्केट एक्टिविटी की। एफआईआई ने 81 करोड़ की नेट बाइंग की है और डीआईआई ने 329 करोड़ की बाइंग। दोनों ने स्मॉल बाइंग की है, लेकिन पॉजिटिव टोन मेंटेन रखी है। ये डेटा क्लियरली बताता है कि इंस्टीट्यूशंस कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट में पैनिक बिल्कुल नहीं है, बस डायरेक्शन क्लैरिटी का वेट हो रहा है। अगर एफआईआई ने आज भी कैश बाइंग कंटिन्यू रखी तो शॉर्ट टर्म बेस कंफर्म हो जाएगा और उस बेस के ऊपर ब्रेकआउट मिलते ही मोमेंटम ट्रेड रेडी हो सकता है। आज के इकोनॉमिक कैलेंडर में इंडिया का कोई मेजर डेटा नहीं है, लेकिन ग्लोबल साइड पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा। यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट डिसाइड करेगी कि यूएस इकोनॉमी स्टेबल है या सॉफ्ट हो रही है। अगर रिपोर्ट स्ट्रांग आई तो ग्लोबल मार्केट्स रिस्क ऑन मोड में आएंगे और इंडिया को भी पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकती है। लेकिन अगर डेटा वीक रहा तो थोड़ा कॉशियस सेंटिमेंट ग्लोबल इक्विटीज में आ सकता है। क्रूड ऑयल $85 के आसपास है, गोल्ड सॉफ्ट है और डॉलर इंडेक्स स्टेबल है। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर मार्केट के लिए न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव सेटअप क्रिएट कर रहे हैं। भाई लोग, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और न्यूज अपडेट्स पे। आज सबसे बड़ा फोकस टीसीएस के Q2 रिजल्ट्स पर है। मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू फ्लैट रहेगा, लेकिन मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। अगर टीसीएस के नंबर्स अच्छे आए तो पूरा आईटी सेक्टर अपलिफ्ट हो सकता है। टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स भी आज एक्सपेक्टेड हैं। मिड कैप आईटी में यहाँ से सेंटिमेंट ड्राइव होगा। इसके अलावा जीएम ब्रूरीज, 5 पैसा कैपिटल और कुछ छोटी कंपनीज के रिजल्ट्स भी लाइंड अप हैं। तो मिड कैप सेगमेंट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रहने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट क्यू, इन्फोसिस एडीआर में 2.6% का गेन और एचडीएफसी बैंक एडीआर में 1.5% का जंप हुआ है। ये दोनों ही सेक्टर्स इंडिया में हैवी वेट हैं, तो कल के सेशन में इन स्टॉक्स में पॉजिटिव ओपन एक्सपेक्टेड है। भाई लोग, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, सेंसेक्स और निफ्टी का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस। चलो पहले सेंसेक्स देखते हैं। कल क्लोज हुआ था 81,773 पर। आज के लिए मेजर रेजिस्टेंस 82,000 के आसपास है। ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। अगर मार्केट 82,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट्स मिलेंगे 82,200 और 82,320 के जोन्स में। वहां थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर मार्केट 81,500 के नीचे स्लिप करता है तो करेक्शन 81,500 और 81,300 तक स्ट्रेच हो सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। पिछले 3 सेशंस में सेंसेक्स 81,700 के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है, जिससे एक शॉर्ट टर्म बेस बना है। तो अगर 81,500 के नीचे ब्रेक नहीं होता है तो ये कंसोलिडेशन जोन सपोर्ट का काम करेगा और एक्सपायरी के बाद शार्प बाउंस मिल सकता है। मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई न्यूट्रल है और वॉल्यूम में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन दिखा है। ये कंफर्म करता है कि एक्सपायरी के बाद ही नया डायरेक्शनल मूव आएगा। अगर 82,000 ब्रेकआउट होता है तो शॉर्ट कवरिंग से फास्ट मूव मिलेगा, लेकिन अगर 81,500 के नीचे गया तो इंट्राडे में 100 टू 150 पॉइंट्स का क्विक ड्रॉप पॉसिबल है। भाई लोग, अब चलते हैं निफ्टी 50 पर। कल क्लोज हुआ था 25,000 के आसपास। ये एक राउंड फिगर और साइकोलॉजिकल लेवल दोनों है। आज के लिए मेजर रेजिस्टेंस 25,100 पर है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है और 15 मिनट कैंडल सस्टेन करती है तो रैली 25,150, 25,192 और इवन 25,232 तक जा सकती है। लेकिन अगर निफ्टी स्लिप करता है तो पहला सपोर्ट 24,967, उसके नीचे 24,900 और 24,850 के जोन्स पर मिलेगा। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो यहां से शॉर्ट कवरिंग और पुल बैक दोनों मिल सकते हैं। निफ्टी के 25,000 से 25,200 रेंज में कॉल और पुट राइटर्स दोनों एक्टिव हैं। ये एक टाइट रेंज एक्सपायरी सेटअप क्रिएट करता है। अगर ब्रेकआउट आता है तो मूव शार्प हो सकता है, वरना दोनों तरफ प्रीमियम बी के होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर मार्केट 25,050 के आसपास खुलता है तो ब्रेकआउट का वेट करो। 25,100 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करे तो बाई करो 25,192 और 25,232 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रखो 25,040 के नीचे।
अगर मार्केट 24,950 से 24,900 के आसपास ओपन होता है तो पैनिक मत करो, 24,900 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वहां से बाउंस मिलता है तो स्कैल्पिंग लॉन्ग ट्रेड पॉसिबल है। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की। निफ्टी में सबसे ज्यादा पुट ओआई 24,800 स्ट्राइक पर है। ये एक सॉलिड बेस क्रिएट करता है। कॉल ओआई 25,200 और 25,300 पर हैवी है। ये दोनों लेवल्स एक्सपायरी रेजिस्टेंस का काम करेंगे। भाई लोग 230 के बाद शॉर्ट कवरिंग या प्रीमियम डी के दोनों देखने मिल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस मार्केट्स थोड़ा सॉफ्ट क्लोज हुए। डाउ जोन्स 0.2%, एस&पी 500 -0.3% और नैस्डैक फ्लैट रहा। यूरोप में माइल्ड गेन्स हुए और एशिया मिक्स ट्रेड कर। कोई मेजर रिस्क इवेंट नहीं है तो इंडिया के लिए सेटअप न्यूट्रल टू स्टेबल है। गिफ्ट निफ्टी अभी 40 टू 50 पॉइंट्स ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, जिससे फ्लैट टू माइल्ड पॉजिटिव ओपनिंग इंडिकेट होती है। इंफोसिस और एचडीएफसी बैंक एडिया स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए तो एटी और बैंकिंग दोनों में अर्ली पॉजिटिविटी मिल सकती है। तो भाई लोगों, आज का मार्केट मोड रेंज बाउंड टू माइल्डली बुलिश लग रहा है। वॉलेटिलिटी सडन हो सकती है तो स्टॉप लॉस टाइट रखो और इमोशंस कंट्रोल में रखो। लेवल्स को एक्सपेक्ट करो और एक्सपायरी के दिन ओवर ट्रेडिंग मत करो। तो भाई लोगों, ये था आज का डिटेल प्री मार्केट एनालिसिस। एफआईआई डीआईआई स्टांस, इकोनॉमिक क्यूज, फोकस स्टॉक्स, सेंसेक्स और निफ्टी के मेजर लेवल्स और आज के ट्रेडिंग प्लान्स के साथ। अगर आप चाहते हो पोस्ट मार्केट ब्रेकडाउन और लाइव अपडेट्स तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं मिलता हूं आप सभी से पोस्ट मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।